नमस्कार, इनकलाब हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवदीप सेतिया। हरियाणा में पर्यटन के लिहाज से बहुत ही कम ऐसे केंद्र हैं जो हमारे मन को लुभाते हैं, लेकिन हरियाणा के टोहाना में एक ऐसा हेड बना हुआ है जो पर्यटन के दृष्टिगत बहुत ही तरक्की कर रहा है। और अगर सरकार इस हेड पर ध्यान दे और इसे टूरिज्म के लिहाज से डेवलप करे तो यह हेड जो है हरियाणा के पर्यटन की शान बन सकता है। यह टोहाना का हेड जो है वो बलियाला हेड है, बलियाला हेड के नाम से मशहूर है। इस हेड के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल आज़ादी के बाद देश जो है तरक्की कर रहा था। जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वो देश में एक बड़ी परियोजना भाखड़ा डैम की परियोजना को साकार करना चाहते थे। इस परियोजना को साकार करने के लिए नेहरू ने तत्कालीन जो सिविल इंजीनियर थे, देश के जाने माने सिविल इंजीनियर राय कंवर सेन गुप्ता, उनको रिक्वेस्ट की। वो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी बीकानेर रियासत में सिविल इंजीनियर रह चुके थे और कंवर सेन गुप्ता की गिनती जो है देश के सबसे नामचीन सिविल इंजीनियर में होती थी। राय कंवर सेन गुप्ता टोहाना से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसे में उन्होंने नेहरू के आगे शर्त रख दी कि अगर आप मुझे मेरे इलाके में हेड बनाने की इजाज़त देंगे तभी ही मैं भाखड़ा जो डैम की परियोजना है उसको साकार करूंगा। नेहरू को मजबूरी में उनकी शर्त माननी पड़ी। नेहरू ने उनकी शर्त मानी, भाखड़ा डैम पर काम शुरू हुआ और भाखड़ा डैम पर काम शुरू होने के बाद बलियाला में एक खूबसूरत हेड बना। यह हेड अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर नहरों का एक जाल बिछा हुआ है। इसी हेड के जरिए निकलने वाली नहरों से सिरसा, हिसार और फतेहाबाद जिलों की खेती की तस्वीर बदल गई। आज आपको बताते हैं वो दिलचस्प और अनूठा किस्सा जब नेहरू के आगे टोहाना के एक बंदे ने एक अनूठी शर्त रख दी। मन मोहने वाला दृश्य है टोहाना का। कल कल बहता पानी, पक्षियों का कलरव, हरे भरे पेड़ और पुल के ऊपर से गुजरती छुक छुक करती रेल की आवाज, यह सब आपकी रूह को सुकून देता है। टोहाना का बलियाली हेड, नहरों की नगरी टोहाना में यह हेड पर्यटन का एक केंद्र बनता जा रहा है। यह हेड बना तो हरियाणा और राजस्थान की खेती संवर गई। जितना खूबसूरत यह हेड है उतनी ही खूबसूरत और रोचक कहानी इस हेड के बनने की है। आज़ादी से पहले देश में भाखड़ा डैम बनाने की पहल हुई। दीनबंधु सर छोटू राम की ओर से की गई इस पहल को जिस शख्स ने पूरा किया था वे टोहाना के ही रहने वाले थे। टोहाना के कंवर सेन गुप्ता, देश के जाने माने इंजीनियर। देश आज़ाद होने के बाद साल 1948 में इस परियोजना पर काम शुरू हुआ, चीफ इंजीनियर कंवर सेन के नेतृत्व में। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। कंवर सेन ने भाखड़ा डैम परियोजना पूरी करने की हामी तो भर दी, साथ ही उन्होंने नेहरू के आगे एक अनूठी शर्त भी रख दी। शर्त थी अपने शहर टोहाना में भी एक हेड बनाने की। नेहरू ने कंवर सेन की शर्त को माना और उसके बाद ही टोहाना में यह हेड बना। आज इस हेड से 7 अलग अलग नहरें निकलती हैं। एक बड़ी नहर राजस्थान के गंगानगर में जाती है, कुछ सिरसा में चली जाती है। हेड पर एक रेस्ट हाउस भी बना हुआ है। यहाँ का मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी ओर खींचता है। ऐसे में लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। सबसे खास बात, इस हेड के बनने से राजस्थान और हरियाणा की खेती की तस्वीर उजली हो गई है। दरअसल कंवर सेन गुप्ता देश के बहुत बड़े इंजीनियर रहे। उनका जन्म 1899 को टोहाना शहर में हुआ। उन्होंने डीएवी कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया। 1927 में रुड़की के थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। वे आज़ादी से पहले बीकानेर रियासत में चीफ इंजीनियर थे। उसके बाद वे देश के चीफ इंजीनियर बन गए। भाखड़ा नंगल डैम परियोजना को कंवर सेन ने ही बनाया था। जवाहरलाल नेहरू का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम ने साल 1944 में इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर बिलासपुर रियासत के राजा से संधि की थी। देश के जाने माने इंजीनियर कंवर सेन गुप्ता को परियोजना की कमान सौंपी गई। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर कंवर सेन ने नेहरू के आगे एक अनोखी शर्त रख दी। कंवर सेन हरियाणा के टोहाना से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी दिली इच्छा थी कि टोहाना में भी एक बड़ा हेड बने ताकि हरियाणा और राजस्थान की खेती की तस्वीर जो है वो उजली हो जाए।
ऐसे में उन्होंने टोहाना में भी एक हेड बनाने की शर्त नेहरू के आगे रखी। नेहरू भी कमर सेन की इस शर्त को मान गए और इसके बाद भाखड़ा डैम का काम 1948 में शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नंगल डैम देश का सबसे लंबा बांध है। यह टिहरी बांध के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा डैम है। इससे बड़ा बोल्डर बांध अमेरिका में है। 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था। इसका मुख्य मकसद सिंचाई और बिजली उत्पादन है। इस बांध पर लगे पन बिजली संयंत्र से 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बिजली की सप्लाई की जाती है। इस परियोजना के उद्घाटन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे देश का नव मंदिर पुकारा था। उन्होंने कहा था, भाखड़ा नंगल परियोजना में कुछ आश्चर्यजनक विस्मयकारी है जिसे देखकर आपके दिल में हिलोरें उठती हैं। शिवालिक पहाड़ियों के बीच बना भाखड़ा बांध 740 फीट ऊंचा और 1700 फीट लंबा है। आधार में इसकी चौड़ाई 625 और ऊंचाई पर 30 फीट है। वहीं इससे 13 किलोमीटर दूर नीचे स्थित नांगल बांध 95 फीट ऊंचा और 1000 फीट लंबा है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। इस परियोजना से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों के अलावा हरियाणा और पंजाब के 250 से अधिक छोटे बड़े गांव और कस्बों की लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। आज कंवर सेन गुप्ता बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी बरकरार हैं। उसी याद के रूप में आज टोहाना का बलियाली हेड भी अपने आप में एक मिसाल है। जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा परियोजना के उद्घाटन के वक्त कहा था कि इसमें कुछ आश्चर्यजनक और विस्मयकारी है जिसे देखकर दिल हिलोरे मारने लगता है, इसी तरह से जिस तरीके से बलियाली हेड का मनमोहक दृश्य है उसे देखकर भी दिल अवश्य हिलोरें मारने लगता है। YouTube पर हमारे चैनल इनकलाब हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। Facebook पर हमारे पेज इनकलाब हरियाणा को फॉलो कीजिए।